बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कलेजी की रेसिपी। इसको किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है, कैसे इसकी स्मेल को ख़त्म करें और किस तरह से इसको पकाएं कि ये मक्खन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हो। आज मैं आपको इस वीडियो में तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए कलेजी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बीफ की कलेजी ली है 1 किलो। सबसे पहले हमने इसकी सफाई कर लेनी है और यहाँ पर इसकी ये मोटी सी जो झिल्लियाँ हैं इसको हमने छुरी की मदद से उतार लेने हैं, क्योंकि खाते वक्त जब ये मुंह में आती हैं तो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से छुरी की मदद से हम ये तमाम झिल्लियाँ उतार लेंगे। इसके बाद जब कसाब से हम कलेजी लेके आते हैं तो इसके ऊपर ये इस तरह से बारीक सी झिल्ली होती है, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है और ये तमाम झिल्ली हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार लेंगे। ये बहुत आसानी से के साथ उतर जाती है और इस तरह से उतारने के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। इसके बाद हम छुरी की मदद से इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर छुरी की मदद से लंबाई की शेप में 3 से 4 पीसेस इसके कट कर लेंगे। इस तरह से काटने के बाद हम इसकी बोटियाँ बना लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़ी बोटियाँ काट सकते हैं। बाकी की कलेजी की भी हम बोटियाँ इसी तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर तमाम कलेजी की बोटियाँ मैंने काट ली हैं। इसके बाद हमने इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम ये तमाम कलेजी की बोटियाँ डाल देंगे एक बाउल में। ये डालने के बाद 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन जूस। आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हाथों से हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर सराखा वाला बर्तन रख देंगे और ये तमाम बोटियों को हम इसके अंदर डाल देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुके हैं। 30 मिनट के लिए हम इसको इसके अंदर रहने देंगे। 30 मिनट रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बोटियों से अच्छे से ब्लड और पानी निकल चुका है। इसके साथ ही हम इसको बाउल में डालकर खुले पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और इस तरह से बाउल में डालने के बाद हाथों से 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से धो लेंगे। और इसके बाद हम इसको डाल देंगे छलनी में और खुला पानी इसके ऊपर इस तरीके से डालकर दोबारा से हम इसको बाउल में डाल देंगे। इस तरीके को हम 2 से 3 बार करके तमाम बोटियों को अच्छे से धो लेंगे। इनको अच्छे से धोने के बाद पानी हमने कढ़ाई में गर्म कर लिया है और ये तमाम धुली हुई बोटियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इस तरह करने से ये होगा कि इसके अंदर जो ब्लड और जो ज़रात होते हैं वो निकल जाएंगे। 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम इसका पानी रिमूव कर लेंगे और तमाम बोटियों को हम छान लेंगे। पानी में 1-2 बॉयल आने के बाद इसका पानी हमने रिमूव कर लिया है और तमाम बोटियों को हमने छान लिया है। अब इसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े हम दालचीनी के इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद चंद सेकंड के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद 2 अदद प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद 3 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे मसाले में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 3 चम्मच डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है। 1 अदद टमाटर का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर और ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक हम इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर नमक डालेंगे। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर इस मसाले की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तेज़ आंच पर हमने इसको अच्छे से भून लिया है। हाफ़ कप हम इसके अंदर दही डाल देंगे और दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से हम तेज़ आंच पर इसको अच्छे से भून लेंगे। दही डालने के बाद जो दही ने पानी छोड़ा था उसको हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है, इससे मसाले का कच्चापन भी दूर हो गया है। उसके बाद हम ये तमाम कलेजी की बोटियाँ इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें।
तमाम मसाले में कलेजी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया था। इसके बाद थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसकी दोबारा से भुनाई कर लेंगे। इस तरीके को हम 2 से 3 बार करके इसी तरह से इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इसके अंदर हमने 2 से 3 बार पानी डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पका लेंगे। इसको ढककर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर डाल देंगे नमक। नमक हमने शुरू में नहीं डाला था क्योंकि कलेजी जब भी हम पकाते हैं तो नमक आप इसमें लास्ट में डालें। इस तरह से नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसमें थोड़ा-सा पानी बाकी है तो हम इसका ढक्कन खोलकर तेज़ आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और पका लेंगे। इसको हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बनकर तैयार है। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको इस तरह से ग्रेवी पसंद है तो आप इस तरह से खा सकते हैं, वरना तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं और अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम कलेजी बनकर तैयार है और प्लेट में निकाल कर हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये मक्खन की तरह नरम बनकर तैयार हुई है। आप भी अपने घर पर या आने वाली ईद पर इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।